हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ना? बहुत बढ़िया। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक जो कई कंपटीशंस में पूछा जाता है, कई क्वेश्चंस उससे पूछे जाते हैं, चाहे वो क्लासेस हों कोई या इवन कोई कंपटीशंस हो। ठीक है, तो बढ़िया से हेडिंग लगा लीजिए। हमारा टॉपिक है आज का ब्लड। ठीक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है ब्लड। बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर कंपटीशन, इवन नीट में या फिर कोई स्कूल लेवल का एग्ज़ाम हो उसमें भी। तो एक्चुअल में ब्लड है क्या बेटा? ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। बहुत बढ़िया। कहाँ प्रेजेंट होता है और कैसा प्रेजेंट होता है? तो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो दैट प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, और इसीलिए इसे बोला जाता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोला जाता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। बॉडी में कहाँ होता है भाई? तो बॉडी में होता है इन ब्लड वेसल्स। जो हमारी ब्लड वेसल्स है ना, ये वाली जो हैंड पे दिखाई पड़ती है ना, ब्लू ब्लू ग्रीन ग्रीन, ठीक है ना, इन्हीं ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ये ब्लड हमारा फ्लो करता रहता है। अच्छा, ब्लड वेसल्स के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लें। 3 तरह की होती हैं। आर्टरीज, हालांकि डिटेल में कभी कवर अप करेंगे। वेन्स एंड कैपिलरीज, अभी बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं। आर्टरी जिसमें O2 वाला ब्लड फ्लो होता है, वेन्स जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, और कैपिलरीज में क्या होता है? मिक्सचर ऑफ ब्लड होता है, क्योंकि ये टिश्यू के पास होते हैं, तो ऑक्सीजनेटेड भी है और डीऑक्सीजनेटेड भी ब्लड है, यानी कि CO2 वाला। DO2 का मतलब क्या है भैया? CO2 ब्लड, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, कभी बहुत आराम से कवर अप करने वाले हैं। ठीक, तीसरी बात क्या है कि ये 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट होता है। 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट। एक एवरेज पर्सन की बात चल रही, ठीक है। जैसे मान लो मेरा वेट जो है वो 70 kg है, 70 kg, तो मेरे में ये 5 से 6 लीटर ब्लड प्रेजेंट होगा। और वहीं अगर हम, हाँ, तो किसकी बात कर रहे थे? मेल्स की। मैं भैया मेल हूँ ना, मेल की बात कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें किसी एवरेज फीमेल में, तो फीमेल में ये 4.5 लीटर के 4 से 5 लीटर के आसपास ये फीमेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड को बोलते हैं हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमेटोलॉजी। और अगर हम बात करें फॉर्मेशन की, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, इसको हम बोलते हैं हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमोपोइसिस। और जिन टिश्यू से ये बनता है उन्हें बोलते हैं हीमोपोइटिक टिश्यू। कहाँ होते हैं भैया? बोन मैरो में होते हैं। डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अच्छा, अब ये फॉर्मेशन ऑफ ब्लड हम लोगों की डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट तरह से होता है। जैसे जब हम लोग एम्ब्रियोनल स्टेज में थे, तब ये हमारे अंदर बनता था योक सैक में। ठीक है, कहाँ बन रहा है? लिवर में बन रहा है और स्प्लीन में बन रहा है। ठीक है, योक सैक में बन रहा है, लिवर में बन रहा है और स्प्लीन में बन रहा है। वहीं जब बच्चा थोड़ा सा डिलीवरी के बाद बड़ा हो जाता है, तब ये बनता है आल बोन मैरो में। आल बोन मैरो में कहाँ बन रहा है भाई? आल बोन मैरो में। और जब एडल्ट हो जाते हैं, एडल्ट, तब कहाँ बनता है ये? ओनली इन लॉन्ग बोन मैरो। ओनली इन लॉन्ग बोन
मैरो में। सही है ना भाई? कहाँ बन रहा है? ओनली इन लॉन्ग बोन मैरो। ठीक है, छोटी सी और चीज़, इसका पीएच भी देख लेते हैं लगातार, मतलब बहुत तेज़ी से पीएच देखते हैं। पीएच क्या है? 7.4। 7.4 पता है ना सबको? कैसा है? स्लाइटली एल्कलाइन, स्लाइटली एल्कलाइन। और कलर कैसा है ब्लड का? कलर देख लो बस, कलर आर्टरीज में अलग कलर शो करते हैं और वेन्स में अलग। आर्टरीज में होता है बेटा ब्राइट रेड, ब्राइट रेड, और वेन्स में होता है डार्क रेड कलर। ठीक है, आर्टरीज में ब्राइट रेड और वेन्स में डार्क रेड ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड की। ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? किसकी? कंपोजिशन ऑफ ब्लड। क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे ब्लड बना हुआ है? ठीक है, तो ब्लड में बेटा दो चीज़ें रह रही हैं, दो चीज़ें। एक रहता है प्लाज्मा और दूसरा है सेल्स, जिन्हें हम कार्पस्किल्स भी बोलते हैं, कार्पस्किल्स। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? इन्हें बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और क्या बोलते हैं? सेलुलर कंपोनेंट, सेलुलर कंपोनेंट। ठीक है, पूरे ब्लड का 55% प्लाज्मा और पूरे ब्लड का 45% सेल्स होती हैं। ठीक है, पूरे ब्लड का 55% प्लाज्मा रहता है और पूरे ब्लड का 45% सेल्स रहती है ना। अब इस प्लाज्मा का, जो प्लाज्मा का कलर है, ठीक है, वो कैसा रहता है? कलरलेस। ठीक है, प्लाज्मा का कैसा कलर है? कलरलेस। लेकिन वहीं अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, प्लाज्मा बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, तब प्लाज्मा जो दिखाई पड़ता है वो येलोइश दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? येलोइश दिखाई पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? कैसा दिखाई पड़ रहा है? हायर कंसंट्रेशन में येलोइश दिखाई पड़ रहा है ना। अब इस प्लाज्मा में क्या क्या रहता है जरा देखो। इस प्लाज्मा में 90% होता है H2O, यानी कि 55 का 90% होता है H2O। अप्रॉक्स करोगे तो पूरे ब्लड का लगभग निकल के आएगा 50%। पूरे ब्लड का 50% वाटर रहता है। ठीक, और बचा हुआ 10% देखो बहुत काम की चीज़ है। बचे हुए 10% में होती अदर सब्सटेंसेस, अदर सब्सटेंसेस, और इन अदर सब्सटेंसेस में 3% बहुत कुछ आता है। 3% डिवाइड है 10% में, 3% कुछ और न्यूट्रिएंट, गैसेस वगैरह देखते हैं अभी, और 7% होती है प्रोटीन। 7% होती है प्रोटीन। तो देख लेते हैं भैया 3% में क्या क्या है। 3% में आपको देखने को मिलेगा न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट। 3% में आपको देखने को मिलेगा न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से न्यूट्रिएंट भैया? जो हम खाते हैं वही तो होंगे ना, जैसे ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज के बाद फैट, फैटी एसिड, अमीनो एसिड्स, कोलेस्टेरॉल, विटामिन, ये सब क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट का पार्ट है। और भी बहुत सारे हमने मेन लिख दिए, है ना। न्यूट्रिएंट के बाद बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, सब 3% में ही है।
कौन कौन से सॉल्ट्स हैं, जैसे बाइकार्बोनेट सॉल्ट है, और क्या है, सल्फेट है, सल्फेट, और क्या है, फॉस्फेट है, फॉस्फेट। सही, क्या क्या है, बाइकार्बोनेट, सल्फेट और फॉस्फेट। ठीक, इधर आ जाओ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस में। एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस में हमें देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन एटसेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं, क्रेटिनाइन होती है। और क्या देखने को मिलता है इसी 3% में, हार्मोन्स। क्या देखने को मिल रहा है, हार्मोन्स। जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, क्या सीक्रेट कर रही हैं, हार्मोन सीक्रेट कर रही हैं। क्या सीक्रेट कर रही हैं, हार्मोन सीक्रेट कर रही है। और सबका सब हार्मोन कहाँ है भाई, सबका सब हार्मोन कहाँ है, ब्लड के इसी प्लाज्मा में होता है। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं, ठीक है, उसके बाद आते हैं एंजाइम्स। देखो जरा फ्रेम में कवर हो रहा है, फ्रेम में कवर हो रहा है, तो एक बार मैं चेक करता हूँ फ्रेम में कवर हो रहा है नहीं, सही कट रहा है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा साइड करता हूँ इसे, यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, बचा हुआ पार्ट यहाँ पे लेते हैं हम लोग। क्या आ रहा है, एंजाइम्स। क्या आ रहे हैं, एंजाइम्स। एंजाइम्स में कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे। फैट को डाइजेस्ट करने वाला लाइपेज, ठीक है, कौन सा है, लाइपेज। फिर ग्लूकोलेज, प्रोटीएज, न्यूक्लियेज, ठीक है, ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने वाला ग्लूकोलेज, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला प्रोटीएज, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाला न्यूक्लियेज। फिर होती हैं रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस में कौन कौन सी है, मेनली O2 एंड CO2। फिर क्या होते हैं, एंटीजेंस, कुछ भी हो सकता है, एंड एंटीबॉडी, एंटीजेंस एंड एंटीबॉडी। सही है, समझ में आ गई क्या क्या है, एंटीजेंस एंड एंटीबॉडी। अब यहीं पर एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है, छोटी सी बात क्या याद आ रही है, जो सॉल्ट्स हैं, कौन, सॉल्ट्स, यही इसका मीडियम क्या बनाते हैं, ये इतने सारे सॉल्ट्स हैं, यही इस ब्लड का मीडियम क्या बनाते हैं, एल्कलाइन। क्या बनाते हैं, एल्कलाइन मीडियम देते हैं ब्लड को। ठीक, और इन्हीं सॉल्ट की वजह से नर्व्स में, न्यूरॉन्स में आयन कंसंट्रेशन मेंटेन रहती है। ठीक है, जरा फटाफट नोट करो, तेजी से नोट करो, मिटा देना। ठीक, बढ़िया। जिन नोट करना था उन्होंने पॉज करके नोट कर लिया होगा। हम फटाफट इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, क्या बात कर रहे थे, यहाँ जो पार्ट थे हमारे 10% अदर है ना, इसमें हमने 3% का जिक्र कर लिया था, और जो बचा हुआ 7% था, हमने क्या बोला था, प्रोटीन है। क्या बोला था, प्रोटीन है। रोको, हाँ, तो 7% में क्या थी, प्रोटीन। खैर डिस्टर्बेंसेस तो लगे ही रहते हैं। 7% प्रोटीन की बात करते हैं। कौन कौन सी प्रोटीन है भाई, देखो, एक तो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन, फाइब्रिनोजन। ठीक है, कौन सी है, फाइब्रिनोजन। दूसरी प्रोटीन है बेटा एल्बुमिन।
और तीसरी अगर हम प्रोटीन की बात करें तो तीसरी प्रोटीन होती है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन सही है। कौन कौन सी प्रोटीन हो गई? फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। अब बात आ रही है सर प्रोटीन के नाम तो बता ही दिए, इनका फंक्शन भी लगे हाथ बता ही दो, कौन कहाँ बन रहा है और क्या काम कर रहा है ना। तो जरा देखो, फाइब्रिनोजन जो है बेटा फॉर्म इन लिवर, फॉर्म इन लिवर, लिवर में इसका फॉर्मेशन होता है। फाइब्रिनोजन कहाँ बन रहा है? लिवर में बन रहा है, ठीक। और कर क्या रहे? कर क्या रहे भाई? करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जब कभी हमारे बाउंड बन जाता है, जख्म हो जाता है, कट लग जाता है, तब यही फाइब्रिनोजन प्रोटीन ब्लड को जमने का काम करता है, ब्लड को क्लॉट करने का काम करता है, ठीक है। कौन? फाइब्रिनोजन, ठीक है। दूसरा है एल्बुमिन। एल्बुमिन बेटा क्या करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। मीन्स क्या हुआ भाई? ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या हुआ? देखो जरा, अगर हम बात करें मेंटेन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल इन ब्लड, वाटर और मिनरल की कंसंट्रेशन को ब्लड में मेंटेन कराने का काम इसी एल्बुमिन का है, ठीक है। कितना ज़्यादा ब्लड वाटर रखना है ब्लड में, कितना कम रखना है, तो ये सब काम कौन कर रहा है? एल्बुमिन कर रहा है हमारा, ठीक है। कौन कर रहा है? एल्बुमिन कर रहा है। और तीसरी चीज़ हम बात कर लेते हैं ग्लोबुलिन की। ग्लोबुलिन क्या है? तो ग्लोबुलिन समझ पढ़ रहे हो ना, इम्यूनोग्लोबुलिन नाम सुन रखा है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन। नहीं सुन रखा है तो आप सुन लें, इम्यूनोग्लोबुलिन। ये क्या बनाते हैं बेटा? एंटीबॉडी बनाते हैं, एंटीबॉडी फॉर्म करते हैं, ठीक है। क्या फॉर्म करते हैं? एंटीबॉडी फॉर्म करते हैं। और ये एंटीबॉडीज हमें क्या देती हैं? प्रोवाइड इम्यूनिटी। क्या प्रोवाइड करा रही हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रही हैं, ठीक है। फटाफट पॉज करके नोट कर ले भी जितना भी है, फिर आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा बताते हैं। नोट कर लिया? नोट कर लिया ना? इरेज करें? बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा की। प्लाज्मा हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो जरा देख लो भाई। किसके? फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। क्या क्या काम कर रहा है प्लाज्मा? देखो, सबसे पहला काम कर रहा है प्लाज्मा। हाँ भाई, क्या काम कर रहा है? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, क्या काम कर रहा है प्लाज्मा? तो देखो, अभी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी प्लाज्मा के अंदर, उसी से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करता है। देखो, सबसे पहले क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो भी थे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, इन सबको क्या कर रहा था? ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा था ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है। हर चीज को ट्रांसपोर्ट करने का काम इसी प्लाज्मा का, जो भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। देखो भाई, सेकेंड वन थिंग अगर हम बात करें तो क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। भाई कट लगा आपके, तो उस ब्लड को, उस जगह से ब्लड को फ्लो करने से रोकने का काम किसका था? अभी हमने पढ़ा था फाइब्रिनोजन का, है ना, फाइब्रिनोजन का काम था। तो प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। तीसरा है पीएच मेंटेन करके रखता है। पीएच मेंटेन कैसे करता है? अच्छा, पीएच मेंटेन कर रहा है और कैसे एक्ट कर रहा है? एक्ट एज बफर। बफर सॉल्यूशंस होते हैं, केमिस्ट्री में थोड़ा डिटेल में कभी पढ़ाएंगे, बताएंगे। बफर एक तरह के सॉल्यूशन होते हैं। शॉर्ट में अगर हम बात करें तो बफर होते क्या हैं? प्रोटीन और डिफरेंट टाइप के एसिड और बेस, ये मिलकर अगर न्यूट्रल हो जाएं
न्यूट्रल सॉल्यूशन तैयार करें, तो वो चीज़ बोली जाती है बफर। ठीक है, वो चीज़ बोली जाती है बफर। ठीक, इसके बाद क्या काम है, चौथा काम देखें, हमें प्रोवाइड कराता है इम्यूनिटी। भाई अभी हम लोगों ने पढ़ा था इम्यूनोग्लोबुलिन क्या बना रही है, एंटीबॉडी क्या दे रही थी, क्या दे रही थी, इम्यूनिटी दे रही थी, है ना। फिर टेम्परेचर मेंटेन, टेम्परेचर मेंटेन करने का काम भी किसका है भाई, यही प्लाज्मा करता है, पूरी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। 6(1) वाटर बैलेंस कर रहा है भाई, वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंसिंग का काम भी इसी का है। और लास्ट वन देख लो भाई, लिम्फ फॉर्मेशन, लिम्फ भी इसी से बनता है, लिम्फ फॉर्मेशन। लिम्फ क्या है डिटेल में चर्चा करेंगे, एक तरह का प्यूरिफाइड ब्लड बोल सकते हैं, जिसमें ब्लड का प्लाज्मा और अभी आगे पढ़ेंगे सेल्स, लिम्फोसाइट सेल्स, ये प्रेजेंट होती हैं। यानी कि क्या होता है, प्लाज्मा ऑफ ब्लड प्लस लिम्फोसाइट सेल ऑफ ब्लड, इसे बोलते हैं लिम्फ। तो वो भी यही बना रहे है ना। अब कुछ इससे रिलेटेड डिसफंक्शंस की बात कर लेते हैं, तो जरा फटाफट ये नोट कर लें फंक्शंस, जरा नोट करें, नोट कर लिया ना, इरेज करें। ठीक, अब भैया देखो जरा कुछ डिसफंक्शंस देख लेते हैं। डिसफंक्शंस का मतलब, अरे भैया कभी देखो डिसफंक्शन सब में होता है ना, कभी कभी काम करने का मन नहीं होता है लेकिन फिर भी करना पड़े तो क्या होता है, बेमन से करते हैं ना, तो उसमें सब कुछ डिसबैलेंस हो जाता है। वैसे ही अगर प्लाज्मा डिसफंक्शन हो जाए, डिसफंक्शन समझ रहे हो ना, इसका भी काम करने का मन नहीं होता है, तो डिसफंक्शन अगर हो जाए, डिसफंक्शंस ऑफ प्लाज्मा, ठीक है, तो क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं, क्या क्या डिजीज हो जाती है, उनकी चर्चाएं कर लेते हैं थोड़ी सी। सबसे पहली बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज, गर्मी बहुत हो रही भाई, ग्लूकोज की बात कर लेते हैं। जनरल हमारी बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट होता है 80 to 100 मिलीग्राम पर ml, पर 100 ml बोले तो ज़्यादा अच्छा, 100 ml, ठीक है, 80 से 100 मिलीग्राम 100 ml में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। और अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए ब्लड में, इसकी कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाए, तब इसे बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। ग्लाइसीमिया, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, कंसंट्रेशन बढ़ गई ब्लड में तो क्या हो गया, हाइपर ग्लाइसीमिया हो गया भाई, हाइपर ग्लाइसीमिया। और इसी को तो बोलते हैं कौन सी, देखो क्या बोल रहे हैं, डायबिटीज, डायबिटीज मेलाइटस। हाँ, जनरली हम क्या बोल रहे थे, डायबिटीज हो गई भाई, चीनी ज़्यादा खाई। तो ग्लूकोज अगर ब्लड में ज़्यादा हो गई तो इस टर्म को बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। और डिजीज़ का नाम डायबिटीज़ मेलाइटस। एक और होती, जिक्र करेंगे उसका भी आगे। दूसरा, अभी हम सिर्फ ब्लड को कवर अप कर रहे हैं। अगर कंसंट्रेशन ग्लूकोज की ब्लड में कम हो गई तो रिलेटेड है, समझ गए होगे, क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, सही है। दूसरा देखते हैं, अब हम सेकेंड वन बात करते हैं यूरिया की। जनरली यूरिया की जो कंसंट्रेशन है हमारी बॉडी में वो 17 to 30 मिलीग्राम पर 100 ml रहती है। और अगर इसकी कंसंट्रेशन हमारे प्लाज्मा में बढ़ जाती है, अगर इसकी कंसंट्रेशन हमारे प्लाज्मा में बढ़ जाए, यूरिया समझ रहे हो नाइट्रोजनस बेस्ड है भाई, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, बॉडी में क्या हो जाता है, यूरीमिया हो जाता है, यूरीमिया, सही है, क्या हो गया, डिजीज का नाम है यूरेमिया हो गया, डिसफंक्शन है भाई। तीसरी चीज पे आ जाओ, ब्लड कोलेस्टेरॉल। ब्लड कोलेस्टेरॉल पढ़ा है ना, कोलेस्टेरॉल बढ़ गया कम हो गया, हाँ, तो इसकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में क्या है, 150 से 180 मिलीग्राम पर 100 ml।
अरे नहीं भैया, क्या है 150 to 180 मिलीग्राम पर 100 ml। और अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए, तब इसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन है ना, हाइपरटेंशन। और लास्ट देखो, एक और डिस्फंक्शन बता देते हैं, काफ़ी है। अगर एल्बुमिन की कंसंट्रेशन में कमी बड़ी हो जाए, कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो पहले तो जनरल कंसंट्रेशन देख लेते हैं कितनी रहती, 6.5 से 7.5 ग्राम पर 100 ml। सही है। और अगर इसकी कंसंट्रेशन देखो जल्दी बढ़ती नहीं है, ठीक है। एल्बुमिन की कंसंट्रेशन क्या होती, मोस्टली केसेस में मिला है कि कम ही होती, एल्बुमिन जल्दी बढ़ता नहीं। तो एल्बुमिन की अगर कंसंट्रेशन कम हो गई तो इसे बोलते हैं हाइपो एल्बुमिनिया। हाइपो एल्बुमिनिया, ठीक है। तो ये रहे हमारे डिस्फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा, ठीक है। बहुत जनरल्स हैं डिस्फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा, जिसमें कंसंट्रेशंस क्या है, नॉर्मल कंसंट्रेशन दे रखी, इनसे कम बढ़ होता है तो क्या डिजीज शो होते हैं, हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। आप फटाफट क्या करें, नोट कर लें, इसे स्क्रीनशॉट ले लें इनका, सही है।